नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समांतर माध्य की डायरेक्ट विधि में आपको पग विचलन और कल्पित माध्य विधि दोनों बताऊंगा दोस्तों। जिसमें पीछे आपको सवाल दिख रहा होगा कि वर्ग अंतराल आपको दिया गया है और शिक्षार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों। फ्रीक्वेंसी भी आपको सवाल में दी हुई होती है और वर्ग इस सवाल को पग विचलन विधि द्वारा लगाता हूं कि कैसे पग विचलन द्वारा विधि द्वारा ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको यफ को मैं इधर लिख देता हूँ। यफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसका अर्थ मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो देख, तो वर्ग अंतराल आपका जो दिया गया है 5 से 15, 10 से 15 से 25, 25 से 35, यानी 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। यानी इसमें यच जो आपका आ रहा है 10 यानी यच का मतलब है बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितना है। तो इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है दोस्तों वो आपका 10 की है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मध्यमान निकालना है। मध्यमान मतलब दो लोगों को जोड़ देना है और बीच में जो है वही 15 में 20, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 15 + 5 और बटे 2। 15 5 जुड़ेगा तो आपका 20/2 आएगा और काटेंगे तो आपका 10 आएगा। इन दोनों का मध्यमान क्या आया, आपको 10 आया। इसके बाद आपको बार बार जोड़कर 2 से डिवाइड नहीं करना है, केवल क्या करना है, आपका जो यच आया बीच का डिस्टेंस है उसी को जोड़ते चलना है। इसमें 10 जोड़ेंगे तो दूसरे का 20 और तीसरे वाले में 30, चौथे वाले में 40, पांचवें वाले में 50 और छठवें वाले में 60। इन दोनों के बीच की बिंदु निकल आई। बीच का मध्यमान निकालना बहुत आसान है। पहले और दूसरे को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो सबसे पहली बार, और दूसरी बार फिर क्या करो, जितना उसका यच है उसी यच को जोड़ते हुए चले जाओ। यदि आपके आंकड़े सतत हैं तो दोस्तों, कि कभी कभी ऐसा सवाल मिलता है जिसमें आंकड़े सतत नहीं होते हैं, उसमें आपको हर बार निकालना होता है। तो अभी तक ज़्यादातर सवालों में आपके आंकड़े सतत ही मिलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यू निकालना है। हाँ, यू निकालने का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, हालांकि इसका स्टेप तो थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ दोस्तों। यू निकालने के लिए जैसे दिया गया है, यू का कहने का मतलब है, सबसे पहले आप ए को मान लीजिए। ए कौन है, तो दोस्तों ए हमेशा मध्यमान में से ही माना जाता है। ए जो होता है मध्यमान में माना जाता है। और मध्यमान में अभी बताए हम कुछ देर पहले कि आपको बीच में से कोई, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें बीच का कोई दो लोग बीच में आ जाएंगे, जैसे कि 30 और 40, ये दोनों बीच में आएंगे। अच्छा, अगर ये 7 होते या कि 5 होता तो बीच निकालना तुम्हारे लिए आसान था। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ए मान लेना है, कोई मान लेना है, बीचों दोनों में से किसी एक को मान लोगे, आपका सवाल सही होगा, सवाल गलत नहीं होगा। तो हम क्या किए, 30 को दोस्तों ए मान लिए। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, ए माइनस यक्स और बटे 10। तो आपको इसका अगर सामने का निकालना है तो ए बराबर आपका कितना है 30, और माइनस में ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर यक्स पहले लिखा जाता है, एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 को लिखना है और माइनस में ए आपका कितना है 30 कर देना है, और बटे आपको क्या करना है 10, यानी जितना इसमें बीच में अंतर होगा उसी को बटे में लिखा जाता है। यहाँ पे 10 का अंतर है तो इस कारण से मैं 10 लिख रहा हूँ। बीच में डिस्टेंस कितने का, 10 का है। अगर 20 का डिस्टेंस होगा दोस्तों तो आपको कहीं ना कहीं 20 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 करते हैं, यानी 10 में से हमारा ये निकला तो हमारा कितना बचा, माइनस से बचेगा 20 और 10/10 काटेंगे तो हमारा -2 आया, यहाँ पर -2 आया। ये करना, अगली बार क्या करना है, फिर 20 को रखना है आपको, 20 - 30 कर देना है बटे 10। 20 में से 30 गया तो -10/10 आएगा, काटोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी कितना माइनस में, तो यहाँ पर -1 रख देना है। अगली बार आपका आएगा 30 - 30/10 करेंगे आप दोस्तों, तो इसमें 30 में से 30 गया, 0/10 यानी कि कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद आप 40 में करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो इसके लिए मैं आपका सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपका यच 10 आ रहा है दोस्तों, अगर यच आपका 10 है तो जहाँ पर आप ए लिखे हैं उसी के सामने क्या लिख दीजिए, 0, और ऊपर 1 2 3 गिनती लिखते चले जाइए, जिसके सामने सामने माइनस में, ऊपर आप माइनस में लिखते चले जाइए और नीचे आप प्लस में लिखते चले जाइए। देखो वही लिखा गया -1 -2, इधर प्लस में 1 2 3 लिखा गया। यही आपको करना है दोस्तों। ए के जस्ट सामने आपको 0 रखना है और ऊपर आपको माइनस में लिखते चलना है और नीचे आपको प्लस में लिखते हुए चले चलना है। यू निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्या करना है, अगर आपका यच आपका 10 आ रहा है तो दोस्तों, अगर यच आपका 20 आ रहा है यानी 20 आ रहा है तो आपको 2 4 6 लिखना पड़ेगा, और इधर 2 4 6 प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर यच आपका 30 आ रहा है तो उसी प्रकार से 3 का पहाड़ा। यच आपका 15 आ रहा है तो 15 के जैसे लिखा जाएगा, जैसे रहेगा वैसे ही आपका किया जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या करना है, अगर यच आपका 10 आ रहा है तो आपको 0 लिखना है, 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है F1 और Fu, यानी इन दोनों का गुणा करना है। तो U F1 आपका फ्रीक्वेंसी है और U आपका ये निकला है। तो दोस्तों इसका इससे गुणा करना है, 6 दूनी 12, माइनस में आएगा 12
और 11 एकम 11 माइनस में 11, जीरो का किसी से गुणा होता है तो जीरो ही आ जाता है। एक का करेंगे 23 एकम 23 हो गया, और 14 दूनी हो गया 28 आपका, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपल सा मैं यहीं पे इनको जोड़ लेता हूँ, इनका योग कर लेता हूँ। तो प्लस वाले को अलग यानी माइनस वाले को पहला जोड़ लेते हैं। 12 10 22 1 23, माइनस में 23 आ गए, यानी जो गरीब लोग हैं माइनस को हम गरीब बोलते हैं, माइनस को मैं गरीब कहता हूँ। माइनस यानी गरीब लोग 23 हैं, अमीर लोग को जोड़ लेते हैं 8 3 11, 11 5 18, 11 5 18 नहीं होगा दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, 8 3 11, 11 5 16, 16 के 6 हो गया, 2 2 4 1 5, 5 1 6 हो गया। मुझे लगता है 6 6 18, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 5 16 के 6, 2 2 4 1 5, 5 1 6, तो प्लस में इतना आ रहा है। ये दोनों आपस में टकराते हैं दोस्तों, तो 23 यानी कि गरीब अमीर आपस में लड़ जाता है, अमीर लोग ज़्यादा हैं तो अमीरी में उत्तर आएगा। 23 में यानी 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और हमारा 6 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 4, यानी कि 43 हमारा सिग्मा एफ यू निकला है। सिग्मा मतलब ऑटोसम, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, पिछली अभी कुछ देर पहले ही भी बता चुका हूँ। ये आपका 43 आ गया दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, ये शिक्षार्थियों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको सिग्मा एफ आपका निकालना था। सिग्मा एफ कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 11 6 17 हो गया, 17 और 21 जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 17 21 10 कितना हो गया 31, 31 में 7 जोड़ेंगे 38 हो गया, 38 20 हो गया आपका 58, 58 में 3 जोड़ देते हैं 61 हो गया, 61 10 71, 71 में 4 जोड़ दिया जाएगा 75, 75 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो आपका 80 आ गया। यानी सिग्मा एफ जो आएगा दोस्तों आपका 80 आया है। इसके बाद आप समांतर माध्य का सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और आपको उत्तर आपके हाथ में मिल जाएगा। तो समांतर माध्य का सिंपल सा फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणे एच, ये आपका फार्मूला है दोस्तों समांतर माध्य का। पग विचलन विधि से यदि आप लगा रहे हैं तो, अगर कल्पित माध्य विधि से लगाते हैं दोस्तों तो ये एच आपका नहीं रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ए बराबर कितना है आपका 30 लिख देंगे और प्लस लगाएंगे। सिग्मा एफ यू आपका कितना निकला है 43 निकला है, और सिग्मा एफ आपका कितना निकला है 80 निकला है, यानी 80 निकला है दोस्तों। इसके बाद गुणे एच बराबर आपका कितना है, एच बराबर 10 है, तो देखिए 10 से इसको 0 से 0 को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद 30 प्लस इसको 8 से काटते हैं, 8 से अगर काटा जाएगा तो 8 पंचे 40 आएगा, यहाँ पे बचेगा 30 यानी 3 दशमलव बढ़ाए 30 हो गया, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में 0 60 हो गया, 8 सते 56 हो जाएगा, फिर 40 8 पंचे 40, यानी कि आपका आएगा 5.375। इसको जोड़ते हैं तो आपका 35.375 आपका समांतर माध्य निकलता है। 35.375 यानी कि 35.37 पॉइंट आपका फाइनली समांतर माध्य निकला है, जो कि आपका पग विचलन विधि से निकला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पग विचलन विधि समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको कल्पित माध्य विधि से जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।